Okay, now today we will be discussing about this break-even analysis. The word break-even. Break-even से क्या मुराद है? Break-even से सर ये मुराद है कि कहाँ पे बराबर होता है, यानी ब्रेक इवन कहाँ पे होता है कि हमारा जो जितना पैसा हम कमा रहे हैं, सही है, हाउ मच वी आर अर्निंग या हाउ मच रेवेन्यू वी आर जनरेटिंग इज इक्विवेलेंट टू द, और इससे अगर हम लेस कर दें जो हमारे पास कॉस्ट आती है, यानी टोटल कॉस्ट जो है वो निकाल के किस पॉइंट के ऊपर ये जीरो हो जाएगा। सही है। ब्रेक इवन क्या है? जैसे आप कहती हैं कि सर मेरे फॉर एग्जांपल वेयर हाउस का रेंट है, फिक्स कॉस्ट जो है मेरी वो है 50,000। सही है। अब आपने कहा कि सर कितने यूनिट्स, आप ये जानना चाहती हैं कि मैं कितने यूनिट्स बनाऊं, हाउ मेनी यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस टू बी एबल टू ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब क्या है कि ये कॉस्ट भी मैं कवर कर लूं, इस कॉस्ट को मैं कवर कर लूं, वो कौन सा पॉइंट आएगा ब्रेक इवन का। तो उसके लिए 2-3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि हमने कहा सर सबसे पहली चीज करते हैं, सबसे पहले सर आते हैं जरा प्रॉफिट। प्रॉफिट के ऊपर आते सर। प्रॉफिट कैसे सर? हमने कहा कि सर देखो सबसे पहली चीज तो मैं करनी है सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है कि ये आपका रेवेन्यू आता है। सही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5,000 यूनिट बेच रहा हूँ और पर यूनिट की कॉस्ट है $5 पर यूनिट, तो सर मेरा जो टोटल सेल्स है, या दूसरा वर्ड क्या है, सेल्स रेवेन्यू है, वो कितनी है सर? वो है मेरे पास 5 × 5,000, तो यानी कितनी है वो? 25,000। सही है। दिस इज द टोटल सेल्स रेवेन्यू। अच्छा, तो सवाल ये पैदा हुआ सर कि बिफोर वी गो इनटू प्रॉफिट देयर इज अनदर वे आउट। हमने ये ढूंढा कि टोटल जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी होंगी। हमने कहा सर अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दी हुई है वो है फॉर एग्जांपल $5, सही, और सेल्स पर यूनिट जो है, प्राइस पर यूनिट है वो है $8। तो हमने एक और तीसरा वेरिएबल इजाद किया। हमने कहा अगर अगर सेलिंग प्राइस से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो आपके पास आता है सीएम। सीएम क्या चीज है सर? सीएम मैंने कहा दिस इज नोन एज कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। सर कंट्रीब्यूशन क्या बताता है? कंट्रीब्यूशन सर हमें ये चीज बताता है कि वेरिएबल कॉस्ट हटा के सेलिंग प्राइस में से हम कितना बचा पा रहे हैं। सही है सर। तो ये सीएम इज इट प्रॉफिट? अगर हम इसको कहेंगे ये प्रॉफिट है तो हम कहेंगे नो सर इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि सर अभी अभी फिक्स कॉस्ट का पोर्शन बाकी है जो कि हमें अदा करना है। फिक्स कॉस्ट इज स्टिल रिमेनिंग जो कि हमें पेमेंट करनी है, तो दिस इज नॉट प्रॉफिट। सही है। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट शामिल है इस कंट्रीब्यूशन में। तो सर सवाल क्या आता है? सवाल आप देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि एक जगह सेलिंग प्राइस है 10, सही, डीसी है फॉर एग्जांपल 2, सही। नंबर ऑफ यूनिट्स आपने जो सेल किए हैं या सोल्ड जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट, सही है। आपके पास जो फिक्स कॉस्ट है वो है हमारे पास फॉर एग्जांपल 50,000, सही। सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट क्या? तो आपने कहा सर सबसे पहली बात, सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले निकालेंगे सीएम। सही, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले सीएम निकालना है। सर सीएम क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस से पर यूनिट होना चाहिए, ये बात जरूरी है कि ये पर यूनिट हो। सही, ये पर यूनिट कॉस्ट दी हुई है क्योंकि 1 यूनिट 10 का है और वेरिएबल कॉस्ट ₹2 लग रही है। आपने माइनस किया, आपके पास कितना आ गया सीएम? ₹8। सर टोटल सीएम अगर हमने, ये पर यूनिट का है ना,
यानी एक यूनिट से मैंने 8 रुपए का सीएम कमाया. सो इफ आई हैव सोल्ड 10,000 यूनिट्स, तो आपने कहा सर 8 मल्टीप्लाई बाय 10,000, इट मींस दैट द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच आर सोल्ड 50,000 सीएम मैंने कमा लिया इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर. सर इसमें फिक्स कॉस्ट का कंपोनेंट शामिल है. मैंने कहा हाँ सर. व्हाट इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट इज बेसिकली व्हेन सीएम सबट्रैक्ट्स फिक्स कॉस्ट. तो प्रॉफिट क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया सर ये सीएम कितना है सर? टोटल सीएम, टोटल भी लिख लें, टोटल सीएम माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट. टोटल सीएम आ गया मेरे पास 80,000, इसमें से फिक्स कॉस्ट मैंने माइनस कर दी 50,000 की, तो मेरे पास जो प्रॉफिट आया वो आ गया $30,000 का. दिस इज द प्रॉफिट दैट वी हैव अर्नड. तो मैंने कहा सर इसका एक आसान तरीका भी किया जा सकता है. इससे दो तीन बातें सामने आ रही है. ये तो मैंने कमा लिया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की इक्वेशन अगर मैं बनाऊं, फॉर्मूला बनाऊं, तो सर पहला फॉर्मूला मेरे पास आता है सीएम का. सीएम क्या है सर? सीएम आपके पास है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और ये भी पर यूनिट आ रहा है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. सर दूसरी चीज, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट क्या है? टोटल सीएम माइनस फिक्स कॉस्ट या टोटल फिक्स कॉस्ट. अच्छा सर टोटल सीएम कैसे निकालेंगे? टोटल सीएम होगा सीएम पर यूनिट, जो कि ये निकला है, मल्टीप्लाई बाय ऑफ यूनिट्स माइनस फिक्स कॉस्ट. ये हमारे पास दूसरा फॉर्मूला. ये जरा आप कॉपी कर लो. जी सर, ये पूरा. जी जी. तो ये किसकी? अब नेक्स्ट थिंग, अब आपने कहा कि सर इसमें ब्रेक इवन का है. मैंने कहा कि देखिए, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट कब आया होगा? जब ब्रेक इवन हो गया उसके आगे प्रॉफिट आएगा ना. पहले क्या होगा कि नेगेटिव होगा, मतलब अब आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत कम हो गई एकदम से. जी. अब है ऑडिबल? हेलो? नहीं सर, पता नहीं क्या हो गया है. अभी आवाज आ रही है आपको? मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ. जी सर, अब सही है. अब सही. जी. अब बात करते हैं सर. आपने मुझे एक बात बताया, आपने कहा कि सर 50,000 फॉर एग्जाम्पल मेरी फिक्स कॉस्ट. सही. अब मैंने एक यूनिट बेचा 5 रुपए का. सही. उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी कुछ होगी, लेकिन 5 रुपए का, तो मेरा ये कवर नहीं हो रहा. राइट. 50,000 तो मेरे कवर नहीं हुए, सिर्फ 5 रुपए हुए. सही है. इसमें मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट भी है, शामिल है. तो आपने कहा सर वेरिएबल कॉस्ट कितने की? 2 रुपए. तो आपने कहा सर फिर ये कैसे पता चलेगा कि फिक्स कॉस्ट जो है वो 50,000 जो है वो कब जाके कवर होगी? क्योंकि ब्रेक इवन से क्या मुराद है? ब्रेक इवन से, जैसे आपने वर्डिंग से पता चल रहा होगा, वो पॉइंट आता है, वो नंबर ऑफ यूनिट्स बताता है कि जिसके ऊपर मेरी जो फिक्स कॉस्ट भी है वो भी कवर हो रही है. तो आपने कहा सर इसका एक तरीकाकार ये कर सकते हैं कि आपने अभी मुझे बताया कि सर पिछले पेज पे आपने प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया मुझे. सही है. प्रॉफिट मैंने क्या बताया आपको? प्रॉफिट मैंने बताया कि टोटल सीएम माइनस फिक्स कॉस्ट. और टोटल सीएम मैंने आपको लिखवाया था. टोटल सीएम क्या होता है? सीएम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स माइनस फिक्स कॉस्ट. यही है ना? यहां तक बात क्लियर है? तो आगे में अब मैं कहता हूं आपसे कि देखिए ये तो टोटल सीएम का फॉर्मूला हो गया, ये फिक्स कॉस्ट आ गया. अब अगर ब्रेक इवन करना है, ब्रेक इवन का मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका मतलब प्रॉफिट की जगह क्या पुट कर रहा हूं मैं? 0. यहां तक बात क्लियर है?
ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस, ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो, सही है। तो यहाँ जीरो कर, तो इसका मतलब सर अब आप क्या करेंगे, ये फिक्स कॉस्ट को मैं वहां ले जाता हूँ, इक्वल टू यहाँ पे आगे फिक्स कॉस्ट, और ये इक्वेशन ऐसे हो गई। अब नंबर ऑफ यूनिट्स जो मैं यहाँ पे रख रहा हूं, दिस इज बेसिकली द ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि ब्रेक इवन के ऊपर वो यूनिट्स आएंगे जिसके ऊपर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, आपका जो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन? ब्रेक इवन का फॉर्मूला है सर टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट। इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे ये था, ये क्या था, सीएम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, इसको हम लोगों ने दूसरा नाम क्या दिया, टोटल सीएम। यानी इसका एक और तरीके से अगर समझना चाहे, फॉर्मूला यही है, लेकिन अगर समझने के लिए हम क्या बोलते हैं कि टोटल सीएम शुड बी इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, दैट इज द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन, कि जहां पे सारा का सारा सीएम फिक्स कॉस्ट के बराबर हो, वो पॉइंट आपका क्या होता है, ब्रेक इवन होता है। अब देखें इसके अंदर एक सिंपल सी कहानी है। सिंपल सा क्या है सर, मैंने कहा जैसे सेलिंग प्राइस मेरे पास दी हुई है चलें, सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई, मेरे पास दिए हुए नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, वो दिए हुए फॉर एग्जांपल 10,000, सही है, और मेरे पास टोटल रेवेन्यू दिया हुआ, टोटल रेवेन्यू आ रहा है मेरे पास 60,000, सही है। ये टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू का मतलब सेल्स रेवेन्यू, मैंने शुरू में भी लिखवाया था, सही है। अच्छा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 30,000, ठीक हो गया। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास कितनी आ गई, 30,000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास फिक्स कॉस्ट करेंगे फिक्स कॉस्ट 20,000 कर दे, ठीक है। 20,000 की आपके पास फिक्स कॉस्ट। अब आपसे सवाल है, दो सवाल। पहला सवाल सर, ब्रेक इवन कितने यूनिट्स के ऊपर होगा, सही है, और दूसरा सर इसका प्रॉफिट कितना, अभी इस टाइम पे प्रॉफिट कितना होगा, अटेम्प्ट करें जरा इसको। अब सवाल ये है कि हमें ब्रेक इवन पहले निकालना है। ब्रेक इवन हमें जैसे पता है कि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएम पर यूनिट। अब पर यूनिट है तो इसका मतलब क्या, हमें हर चीज चाहिए पर यूनिट। मैंने आपको यहाँ लिख के दिया टोटल रेवेन्यू कितना है, 60,000। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मुझे पर यूनिट में चाहिए सेलिंग प्राइस, क्योंकि सीएम पर यूनिट का क्या फॉर्मूला है, सीएम पर यूनिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सही है। तो आपने कहा कि सर टोटल यूनिट्स कितने बेचे, 10,000, और उससे कमाया कितना, 60,000।
तो मैंने कहा पहले तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल लें, तो वो क्या होगी? तो सर हमारे पास सीएम है क्या इस सवाल में? नहीं दिया हुआ नहीं है, निकालना है। सीएम भी तो निकालना है ना? जी जी बिल्कुल निकालना है। तो मैंने कहा कि भाई देखे पर यूनिट निकालना है, टोटल हमें गिवन है, नंबर ऑफ यूनिट्स पता है, तो मैंने कहा टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, वो कितना हो गया सर? 60,000। लेकिन सर ये फॉर्मूला किधर लिखा हुआ है जो आपने अभी लिखा है? टोटल रेवेन्यू ओवर नंबर ऑफ यूनिट्स। ये ये एसपी पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला है। जी अगर नहीं दिया हुआ हो, जैसे कि ये सवाल था, इसमें टोटल रेवेन्यू दिया हुआ था। देखिए बात इसमें सिर्फ फॉर्मूला ये अभी बनाया मैंने, वैसे भी ये है गिवन, लेकिन देखिए एक बात समझने की ये है कि देखिए सेलिंग प्राइस फॉर एग्जांपल एक चीज की 6 रुपए, सही है? सही। तो हम अगर टोटल रेवेन्यू निकालते हैं और अगर आपने 10,000 यूनिट फॉर एग्जांपल बेचे, तो आप क्या करती हैं? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स है, मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। ये इसका फॉर्मूला है। टोटल सेल्स या टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब मुझे ये वाला वैल्यू निकालनी है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो मैं क्या करूंगी? इसके अंदर क्या कर दूंगी? इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हो जाएगा? टोटल सेल्स या रेवेन्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट। अभी बात क्लियर हुई? जी सर थोड़ी क्लियर है। ठीक है। अब आ जाए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाए। वेरिएबल कॉस्ट में भी यही करना है। मैंने लिख के दिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट 30,000, यूनिट कितने बनाए? 10,000, तो डिवाइड कर दिया, तो उसका मतलब कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई? 3। सही है। अब फॉर्मूले पे आ जाए। सीएम पर यूनिट के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए थी, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट आई 6 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 3 रुपए, तो सीएम पर यूनिट कितना आ गया? 3 रुपए। तो सर सबसे पहला जो पार्ट है इसका वो है ब्रेक इवन, ये निकालना है। ब्रेक इवन में फिक्स कॉस्ट सर गिवन है, गिवन है। सीएम पर यूनिट निकाल लिया, निकाल लिया। तो इसका मतलब कि अगर मैं कहूँ कि ब्रेक इवन क्या आ रहा है, इसका नंबर ऑफ यूनिट्स कितना आ रहा है ब्रेक इवन के, तो आपने कहा सर फिक्स कॉस्ट है 20,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 6,666.6 यही आ रहा है ना, 6,666। सो अप्रोक्सीमेट हमें कितने बनाने पड़ेंगे? 667 यूनिट्स इन ऑर्डर टू रीच ब्रेक इवन। पहली बात हो गई। सही सर। दूसरी बात, दूसरा पार्ट था इसका प्रॉफिट। हमने ये कहा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल सीएम माइनस फिक्स कॉस्ट। टोटल सीएम कैन बी कैलकुलेटेड एज सीएम पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड प्रोड्यूस माइनस फिक्स कॉस्ट। आप आए, आपने कहा सर सीएम पर यूनिट, तो ये रहा 3। सीएम पर यूनिट सर क्या है? 3 रुपए। नंबर ऑफ यूनिट्स हमने बनाए थे 10,000, फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? 20,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? मैंने कहा सर आपका आ गया प्रॉफिट 10,000। सो व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो कि MOS भी हम कहते हैं, वो क्या है? वो ये है कि पहले तो हमने बात की ब्रेक इवन की,
ब्रेक इवन आपको भी समझ आ गया। आपने कहा सर कौन से यूनिट आते हैं कि मेरा खर्चा पूरा हो जाएगा, मैं कितने यूनिट बनाऊं ना। दूसरी चीज वो कहते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कुछ एक्स्ट्रा यूनिट बना लो, कुछ एक्स्ट्रा यूनिट बना ले जो कि ब्रेक इवन से ज्यादा हो, ताकि ऑन अ सेफर साइड। ये अल्फाज ये देखे ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब कि वी शुड बी ऑन द सेफर साइड। सही है। तो अब इस सवाल पे आते हैं। सही है। नाउ ऑन दिस क्वेश्चन, आपने कहा सर ये क्वेश्चन आ गया, सेलिंग प्राइस पर बार कितनी है जी? जी सर। कितनी है सेलिंग प्राइस? 1.60। सही। वेरिएबल कॉस्ट सर कितनी है? 0.8 से। जी। अच्छा, तो माइनस करने के बाद सीएम पर यूनिट कितना आ रहा है मेरे पास? 1.6 माइनस 0.86। 0.74। 0.74। जी ठीक है। ब्रेक इवन फॉर्मूला सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है सर? फिक्स कॉस्ट इसमें दी हुई है 10,730, डिवाइड किया 0.74 से। सो हाउ मच वी आर गेटिंग? सर 1 मिनट। जी 14। सर 1 मिनट बता रही हूँ। सर 14,500। जी 14,500 इज द नंबर ऑफ ब्रेक इवन यूनिट्स। सवाल पूछ रहे हैं व्हाट इज द एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी एक्स्ट्रा यूनिट कितने बनाए। तो एमओएस का सर फॉर्मूला है, एमओएस का क्या फॉर्मूला है सर? एमओएफ इज जो आपने बजटेड सेल्स की उसमें से अगर ब्रेक इवन के यूनिट्स माइनस कर दें तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगी। तो सर बजटेड सेल्स मेरे पास कितनी दी हुई है? 15,950। ब्रेक इवन मेरे पास सर आ रहा है 14,500 यूनिट्स के ऊपर। तो ये मेरे पास कितने बच गए? सर 1450, like 1450। 1450 bars is the MOS margin of safety। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी।